सवाल पूछ लिया, वहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने एक दफ़ा ब्लैक मेलिंग के हवाले से भी मेरे साथ जो है ना एक सिलसिला किया था जिसके अपने मैंने इन पर रेड की थी और यही मेरे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं। आप हार गए थे, ये भी बताए ना। चीफ जस्टिस साहब जनाब बाही आवेगा तो खुदा न धरती सजावांगी वाला माहौल से जाके बैठे होते थे पिछले 1.5 साल। आइए आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो वाले जनाब गाने गुनगुनाया करते थे साबिक चीफ जस्टिस पंजाब साहब कि जो रियासत से टकराएगा, जो रियासत के रिट को चैलेंज करेगा, जो रियासत के अंदर अफरा तफरी पैदा करेगा, जो रियासत की तबाही और बर्बादी की सूरत में इकॉनमी को और मईशत को तबाह करेगा, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ करती, उसके लिए नाअहली हुआ करती। इस सिले में करता है अभी तक तो जो हालात है उसमें तो उनको 21 तोपों की सलामी ही मिल रही है और चीफ जस्टिस साहब जनाब बाही आवेगा तो फुला न धरती सजावांगी वाला माहौल से जाके बैठे होते थे पिछले 1.5 साल। आइए आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो वाले जनाब गाने गुनगुनाया करते थे साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब। और 21 तोपों की सलामी से मुराद ये कि पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप अदालत जाते हैं, एक दिन में 20-20, 25-25 जमानतें लेके आते थे पिछले 1.5-2 साल से। तो अगर वो ये कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर अमेरिका जैसे सिविलाइज माशरा के जहाँ की हम नकल उतारते हैं जमहूरी सिस्टम के हवाले से, पार्लिमानी सिस्टम के हवाले से, उसने तो कल हमें दर्ज दे दिया, उसने तो हमें रास्ता बता दिया वहाँ की अदालतों ने भी और वहाँ की जमहूरियत ने भी कि जो रियासत से टकराएगा, जो रियासत के रिट को चैलेंज करेगा, जो रियासत के अंदर अफरा तफरी पैदा करेगा, जो रियासत की तबाही और बर्बादी की सूरत में इकॉनमी को और मईशत को तबाह करेगा, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ करती, उसके लिए नाअहली हुआ करती। लेकिन हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहाँ पर उसको जनाब एक हीरो के तौर पे ऐसे लोगों को पेश किया जाता है जिन्होंने मुल्क और कौम की रिट को तबाह बर्बाद कर दिया और रियासत की रिट को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद वो पार्टी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो आलम यह है कि मुनेर में जलसे हो रहे हैं, शीर में जलसे हो रहे हैं, शावर में जलसे हो रहे हैं। अब ये जलसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो और क्या है? आपका मुतालबा नहीं है? साहब ये बता दें कि कौन सा नया मंशूर लेके आप हल्के में जाएंगे? 3.5 साल आपने टूर गुजारा, लेकिन हल्के के अवाम के वही मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए कौन सा नया मंशूर आप लेके आएंगे? इन्होंने ना ताहिर नसीर साहब ने अपनी पुरानी खुंदक उतारने के लिए मुझसे ये सवाल पूछ लिया, वहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने एक दफ़ा ब्लैक मेलिंग के हवाले से भी मेरे साथ जो है ना एक सिलसिला किया था जिसका फिर मैंने इन पर रेड की थी और यही मेरे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं। आप हार गए थे, ये भी बताए ना। आपके सहाफ़ी खड़े हैं जनाब सुल्तान शाह साहब जो सबसे बड़े सिफारशी थे आप। मैं हैरान हूँ कि इनको ये नहीं पता कि 2.25 अरब रुपए के तरक्याती काम, 50 ट्यूबवेल और मेरे हल्के की कोई सड़क और कोई गली जो है वो कच्ची नहीं है और 1 लाख फुट से ज़ायद सीवरेज सिस्टम, 1.25 लाख से ज़ायद फुट की जनाब पानी की पाइपलाइंस और मेरे हल्के में 50-50, 60-60 साल पुरानी जो गैस की पाइपलाइनें जनरल अयूब के ज़माने में पड़ी थी, अल्लाह पाक के फजल करम से वो सारी तब्दील कराई और A to C वहाँ मेरे हल्के में जाएँ आप बोर्ड गिन गिन के थक जाएंगे, हालांकि आधे बोर्ड अभी नहीं लगे, फिर भी आप गिन गिन के थक जाएंगे। तो अगर किसी को ना नजर आए तो फिर वो डॉक्टर यासीन है, आई स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाएंगे। अपने मुकाबले में किसको देखना चाहेंगे आप हल्के में? यार देखें, मैं पीछे 44 साल से रावलपिंडी के अंदर एक सियासी कारकुन हूँ, ग्रास रूट लेवल का सियासी कारकुन हूँ। मेरी अपनी एक टेक्नोलॉजी है कि एक सियासी कारकुन होता है और एक सियासी कार्टून होता है। सियासी कार्टून होता है जो नो दौलतिया होता है, नो सियासतिया होता है, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाला, बाप दादा परदादा के नाम पे सियासत में आने वाला, स्काई लैब बन के ऊपर से नीचे गिरने वाला। और भाई हम तो ग्रास रूट लेवल के हैं, स्टूडेंट लीडर थे। इस सामने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मैं फर्स्ट ईयर के अंदर प्रेसिडेंट था मैं स्टूडेंट तंजीम का। मैं 7th के अंदर अपने स्कूल की तलबा तंजीम का प्रेसिडेंट था। 9th में मैंने सबसे पहले हवालात काटी थी, 40 से ज़ायद दफ़ा हवालात काट चुके हैं। 302 झूठी हमने बेटे भुट्टो के दौर की भुगती हुई है, 324 हमने भुगती हुई है, 4 दफ़ा जेल काटी है।